क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट एसएसटी है आपका। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसमें लेसन 1 पढ़ा था, ग्लोब एंड मैप्स। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। इसमें पहले तो आप अपनी बुक अपने साथ रखिए। हमने इसमें पढ़ा पहले ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ अर्थ है ये, जिसमें हमें पूरी पृथ्वी की जानकारी मिल जाती है। उसी तरीके से मैप होता है। मैप क्या है? फ्लैट वो होता है, पेपर पे बनाया हुआ एक ड्राइंग होती है, जो कि अर्थ की ही ड्राइंग होती है। तो इसमें मैप देख लीजिए 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिक मैप। टर्न द पेज। पेज नंबर है आपका 6। लैंग्वेज ऑफ अ मैप पढ़ी थी हमने। लैंग्वेज ऑफ अ मैप बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैप को समझने के लिए। फिर मैप में होती है डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब दिशाएं, जैसे आप जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्केल। स्केल में जो लैंग्वेज होती है वो एक्चुअल उससे मतलब डिफ़र होती है। अगर स्केल में आपको कहीं पे दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर अगर कहीं का डिस्टेंस बता रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 100 किलोमीटर। लेकिन उसकी लैंग्वेज है, मैप की लैंग्वेज है कि वो आपको 1 सेंटीमीटर बताएंगे किसी जगह का दूरी, किसी जगह की दूरी यहाँ से 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब आप 1 सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 100 किलोमीटर। इसमें ही हम अब आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 6 में ही है, लेकिन अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पैरा जो है वो है कलर्स एंड सिंबल। मैप में कलर और सिंबल की बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंस है, तो वही अब हम पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा आप। ऑन अ फिजिकल मैप डिफरेंट एरियाज आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। एक फिजिकल मैप जो होता है उसमें अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग कलर से दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। उसमें कलर की बहुत ज़्यादा क्या होती है, इम्पॉर्टेंस होती है। कैन यू गेस द रीज़न फॉर दिस? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? These colors express the structure of physical features। ये कलर्स दर्शाते हैं किस चीज़ को? किसी स्ट्रक्चर या किसी चीज़ के फिजिकल फीचर को दर्शाते हैं। एंड वी रिकॉग्नाइज देम इजीली, ताकि हम किसी भी चीज़ को इजीली पहचान सकें। पेज नंबर 7 में आइए आप। दे हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। ये कलर्स इसलिए बनाए गए हैं मैप में ताकि हम किसी भी चीज़ को इजीली पहचान सकें। जैसे रिवर है, पॉन्ड है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज़ हैं, डेजर्ट है आपका, प्लेट्यू है और आइलैंड्स है। तो मैप में इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउन एंड येलो आर कलर्स दैट यूजुअली रिप्रेजेंट माउंटेन्स एंड हिल्स। अगर आप एक मैप में ब्राउन और येलो कलर देख रहे हैं, भूरा और पीला कलर अगर आपको कहीं पे मैप में नज़र आ रहा है, तो आप इससे, अगर आप मैप देखने के प्रैक्टिस है आपको अगर मैप देखने की, तो आप फटाफट समझ जाएंगे कि अगर कहीं पे ब्राउन और येलो कलर है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो दर्शाता है माउंटेन्स और हिल्स को, पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्रों को दर्शाता है वो। वाटर बॉडीज़ आर शोन इन ब्लू। जहाँ पे भी मैप में आपको ब्लू कलर नज़र आएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कलर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। वो कलर कर रहा है वाटर बॉडीज़, चाहे वो रिवर होगी, सी होगी, पॉन्ड होगा, तो वो वाटर बॉडीज़ को शो करता है ब्लू कलर। लाइट ब्राउन में शो प्लेट्यूज। जो लाइट ब्राउन कलर होता है, हल्का भूरा जो कलर कहीं पे दिखेगा आपको, तो उसका मतलब है कि वो प्लेटू के बारे में बता रहा है। वाइल येलो स्टैंड्स फॉर डेजर्ट। और जो येलो कलर होता है वो डेजर्ट को शो करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्राउन एंड येलो आर कलर्स दैट यूजुअली रिप्रेजेंट, ब्राउन और येलो कलर आपका माउंटेन और हिल को भी बता रहा है, लेकिन नीचे आपको बताया जा रहा है कि येलो स्टैंड फॉर डेजर्ट, और येलो का मतलब डेजर्ट से भी है। ग्रीन इज़ द कलर फॉर प्लेन्स। और जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा उसका मतलब है कि वो आपको प्लेन एरिया के बारे में जानकारी दे रहा है। नीचे बढ़िए इसमें नेक्स्ट पैरा, की और लेजेंड ऑफ अ मैप। The legend or key of a map explains what the colors and symbols are used on it। Key और legend जो मैप में होते हैं वो हमें बताते हैं कि what the colors and symbols are used on it, कि किस कलर को और किस कलर को किस सिंबल के लिए यूज़ किया गया है। It is usually given in a box at a corner of a map। ये सभी सिंबल्स जो होते हैं एक मैप के कॉर्नर में या किनारे पे बने होते हैं। ऑन मैप्स वी ऑल्सो फाइंड लाइन्स ड्रॉन टू फॉर्म स्क्वायर्स। मैप में हमें कहीं कहीं पे क्या दिखती हैं, कुछ लाइन्स भी दिखती हैं जिससे क्या बने रहते हैं, स्क्वायर बने रहते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रिड्स। तो इनको, इन स्क्वायर्स को क्या बोलते हैं, इन स्क्वायर्स को बोलते हैं ग्रिड्स।
इट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ईजीली ऑन अ मैप। ये जो ग्रिड्स बनी होती हैं इनका काम होता है हमें किसी भी जगह को ईजीली लोकेट करना या हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस ईजीली, किसी भी प्लेस को लोकेट करने में ये ग्रिड हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। मैप्स हैव सम एडवांटेज ओवर ग्लोब्स। आपने अभी शुरू से लेकर और अभी तक जो पढ़ा है तो ग्लोब और मैप के बीच में कंपेयर किया गया है कि इन दोनों में से ज़्यादा सुविधा किसको यूज़ करने की है। तो नीचे भी आपको बताया जा रहा है कि मैप की अपनी कुछ ज़्यादा एडवांटेज होती है ग्लोब के बजाय, क्योंकि ग्लोब को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, मैप को हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। मैप्स आर स्मॉल एंड हैंडी। ये देख लीजिए आप, मैप क्या होते हैं, छोटे से होते हैं और अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अपने बैग में भी इनको रख सकते हैं फोल्ड करके। दे कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड ईजीली टू डिफरेंट प्लेसेस। इसे लेकर हम कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, कहीं हम जा रहे हैं दूर, वहाँ हम इनको लेके जा सकते हैं। मैप्स शो स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल। मैप में क्या होता है, मैप एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा होता है या पेपर होता है, उसमें हर जगह को डिटेल में बताया जाता है। वाइल ग्लोब ओनली शोज़ व्हाट द अर्थ एक्चुअली लुक्स लाइक। जबकि ग्लोब में सिर्फ वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि अर्थ में एक्चुअली लुक्स लाइक, मतलब अर्थ में जो चीज़ें हैं वही ग्लोब में दर्शाई जाती हैं, जबकि मैप में हम हर डिटेल को देख सकते हैं, डिटेल जानकारी हम ले सकते हैं। नीचे देख लीजिए आप, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, किस किस के सिंबल्स हैं आप ध्यान से देखिए। ये देखिए आप, ये क्या बना हुआ है, ग्रीन, आपको ट्री नज़र आ रहा है, तो ये सिंबल है। अगर कहीं पे भी आप ये सिंबल देखेंगे मैप में तो आप समझ जाइएगा कि ये आपको बता रहा है पार्क के बारे में। नेक्स्ट जी बना हुआ है, देखिए जी मतलब है गैस स्टेशन। नीचे बना हुआ है एक एरोप्लेन बना हुआ है, इसका मतलब है कि अगर ये कहीं पे बना है तो इसका मतलब है कि आसपास कहीं पे एयरपोर्ट है। फिर एक ब्लू है, ब्लू कलर आपको ऊपर भी पढ़ाया था, ब्लू कलर मतलब वाटर बॉडीज़, तो मतलब लेक। फिर आप देखिए आगे क्या बनी हुई है, एक पटरी बनी हुई है, ट्रैक है एक, तो ये है रेल रोड। रेल रोड मतलब ट्रेन चलाने वाली पटरियाँ समझ लीजिए उसको। येलो बॉक्स बना हुआ है एक, अर्बन कवरेज। एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये है आपका एंशियंट साइट। एंशियंट मतलब प्राचीन जगह के लिए ये दर्शाता है। नीचे देखिए एक रिसीवर बना हुआ है फ़ोन का, तो इसका मतलब है फ़ोन। फिर एक स्ट्रेट रेड लाइन दिख रही है आपको, ये देखिए एक रेखा दिख रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रोड है। तो ये इस तरीके से आपने इसको आप इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी में। प्लीज़ आप इसको ड्रॉ करिएगा, ये आप अपनी कॉपी में से इस तरीके इन सिंबल्स को आप ड्रॉ करेंगे और इनके बारे में डिटेल लिखेंगे आप, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब मैं इसमें थोड़े आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको करवाने चाहिए, तो मैं आपको वो करवाऊँगी अभी। ये आप नोट कर लीजिए कि आपने ये जो सिंबल हैं अपनी कॉपी में बनाने हैं, इसमें आप प्लीज़ अभी HW डाल दीजिए। अब मैं आपको कॉपी में करवा रही हूँ। आप सबसे पहले कॉपी निकालिए, कॉपी में डेट डालिए, डेट के बाद आप लेसन का नाम डालिए, ग्लोब एंड मैप्स, उसके बाद आप नीचे से डाल दीजिए न्यू वर्ड्स। ठीक है, अब आप देखिए कौन कौन से वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ। फ्लैटन, फ्लैट मतलब होता है प्लेन, और फ्लैटन मतलब समतल, जो बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समतल। दूसरा देख लीजिए, डिपिक्ट करना, डिपिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, तो हम उसका मतलब लिखेंगे दर्शाना। नेक्स्ट देख लिए डिटेल, किसी चीज़ की डिटेल जानकारी, मतलब डिटेल मतलब विस्तृत, मतलब डिटेल में बताना, विस्तृत। नेक्स्ट बाउंड्री, बाउंड्री मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे घर की बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब होता है सीमा। नेक्स्ट इंडिकेट करना, इंडिकेट का मतलब भी वही है जो डिपिक्ट का मतलब है, इंडिकेट मतलब दर्शाना। आप इसमें दिखाना भी लिख सकते हैं या दर्शाना भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर, फीचर मतलब होता है किसी जगह की, फीचर मतलब संरचना। नेक्स्ट कंपेयर करना, किसी दो चीज़ को कंपेयर करना मतलब उन दो चीज़ों की तुलना करना। नेक्स्ट थीम, थीम मतलब होता है किसी का, थीम मतलब विषय क्या है, तो इसका मतलब है विषय। आपको एक काम और दे रही हूँ मैं, आपने इसमें ये करना है, आपने मैप बनाना है। आप देख लीजिए आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 5 में है, आपने बनाना है ड्रॉ मैप, थीमेटिक मैप बनाना है आपने, जो 3rd नंबर पे है।
तो आपने केवल ये मैप ड्रॉ करना है, और जिस तरीके से बुक में अगर आपको नज़र आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा इसको लिख सकते हैं, ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन, येलो, जो भी बॉक्स बने हुए हैं। तो आपने मैप बनाना है थीमेटिक। तो ये आपका काम है।